फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। मैं अविनाश सिंह। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यह वीडियो नंबर 3 है। कल जो टॉपिक जहां पे समाप्त हुआ था, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो जान पाएंगे हर एक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन कि कौन फार्मूला कैसे और कहां से आया। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। कल हम लोग दोस्तों पढ़े थे रेडियन के बारे में। रेडियन बताए थे कि जब किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर के चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाती है उसे एक रेडियन बोलते हैं। यह बताए थे वृत्त के त्रिज्या के चाप के लंबाई एवं वृत्त के त्रिज्या के अनुपात को हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो वहां पे हम लोग बताए थे रेडियन के बारे में। आज हम बता रहे हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। इसको हम लोग पाई बोलते हैं, याद रखिएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन हम लोग जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं वहां पे पाई का वैल्यू जो रखते हैं वो रखते हैं 3.141592। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि 3 इसके पॉइंट के बाद हम 141592 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो पॉइंट के बाद का बाद का जो अंक होता है वो हमेशा 1 से छोटा रहता है, इसलिए यह अपना अस्तित्व खो देता है और उसको हम लोग तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसलिए इस सबको लिख के रखे हैं ताकि हम लोगों का टाइम किल नहीं हो। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो दोस्तों बिना देर क्यों चलते हैं। वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। यहाँ पे दोस्तों एक न्यू वर्ड आया है, उसका नाम क्या है? परिधि। क्या आया है दोस्तों? परिधि आया है। तो हम परिधि किसको बोलते हैं? यानी वृत्त जो जिस बाउंड्री द्वारा जो बनता है, यानी वृत्त के बनाने में जितना हम लोग को लंबाई लगता है उसी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। एक ऐसे होता है दोस्तों, जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां इसके बारे में पूरी तरह बारीकी से बताएंगे। अभी हम लोगों को याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr होता है। जब दोस्तों चाप की लंबाई r यूनिट हो, कितना यूनिट हो? r यूनिट। या क्यों यूनिट इसलिए माने हैं, यहाँ पे यूनिट इसलिए माने हैं कि इसका लंबाई मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में होता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, जितना बड़ा हम सर्कल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिख दिए कि इसका मान जो है r यूनिट है। जब r यूनिट का जब ये आर्क होता है यानी चाप होता है तो इस सेंटर पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। कितना रेडियन का कोण बनाता है? 1 रेडियन का कोण बनाता है। जब चाप की लंबाई r यूनिट हो तो वृत्त के चाप r यूनिट की संख्या, यानी जब वृत्त की चाप की लंबाई r यूनिट हो तो वृत्त में चाप की संख्या कितना होगा? तो संख्या निकालने पर जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई है, ये किसी रस्सी का लंबाई है, इसका लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 2-2 सेंटीमीटर की रस्सी काटा जाएगा। तो हम कितना रस्सी काटेंगे, यानी कितना टुकड़ा काटेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 यानी 10। अब बाई कितना मीटर का हम लोग टुकड़ा काटना है? तो 2 मीटर को 2 मीटर से डिवाइड करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाता है। तो हमको पता है कि वृत्त जो बना है वह कितना, यानी जो वृत्त जो बना है वह उसको बनाने में कितना लंबाई हमको लगा है? तो वृत्त के बनाने में जो लंबाई लगा है वो 2πr लगा है। तो यानी इसको बनाने में, जैसे इस रस्सी को बनाने में 10 मीटर लगा था, उसी तरह वृत्त के बनाने में, यानी वृत्त के परिधि बराबर क्या हो? 2πr होता है। कितना मीटर को हमको टुकड़ा काटना था? 2 मीटर का टुकड़ा काटना था, तो हम लोग 2 से डिवाइड किए। यहाँ पे कितना मीटर का चाप ले रहे हैं? तो r यूनिट का ले रहे हैं, तो r से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब r से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि चाप की संख्या कितना हो गया? 2π हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 2πr हो गया। यहां तक कोई आप लोगों को दिक्कत या संकोच नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत होगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सीधे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने को हमेशा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, जब एक r रहता है, जब r यूनिट का एक चाप रहता है, जब r यूनिट का एक चाप रहता है तो कितना रेडियन का कोण बनता है? 1 रेडियन का बनता है। तो ऐसा 2 चाप रहेगा तो कितना रेडियन का कोण बनेगा? 2 रेडियन का बनेगा। 3 चाप रहेगा तो कितना रेडियन का कोण बनेगा? 3 रेडियन का बनेगा। गांधी जी अगर चाप होगा, नंबर ऑफ जो चाप की संख्या गांधी जी के बराबर होगा तो कितना रेडियन कोण बनेगा? तो गांधी जी रेडियन कोण बनेगा। यानी 5 रेडियन का रहेगा तो 5, जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जब चाप की संख्या 2π हो तो कोण कितना बनेगा?
2 पाई रेडियन बनेगा। कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन बनेगा। जबकि हम जानते हैं कि जब कोई चीज जहां से चलती है, अगर ऐसा यानी सर्कल जब पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है तो वह 360 डिग्री कोण बनता है। ये भी हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। 360 कोण बनता है, यानी 2 पाई, इसका पूरा जो मेजरमेंट हो जाएगा 2 पाई आर बराबर कितना के बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो इसी टुकड़ा से ना बना है, इसी टुकड़ा से ना हम लोग 2 पाई लाए हैं, तो इसका जो पूरा कंप्लीट मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। तो पाई जब इधर 2 से डिवाइड इधर भी करेंगे, जब 2 से डिवाइड हम लोग इधर कर रहे हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब दोस्तों हम लोगों को याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, एक और सवाल आ रहा होगा। एक सवाल यह आ रहा होगा दोस्तों कि यहां पे जब r होगा, जब क्या होगा? r होगा, जब r सेंटीमीटर का रेडियन, जब r सेंटीमीटर का आर्क होगा यानी चाप होगा, तो 1 रेडियन का कोण काहे बनेगा? 2 रेडियन का कोण काहे नहीं बने? ये भी आपको माइंड में थोड़ी थोड़ी बात आ रही होगी, क्वेश्चन उठ रहा होगा। दोस्तों हम हर एक छोटी से छोटी टॉपिक के बारे में आपको बताने के कोशिश करेंगे और समझाने के कोशिश करेंगे। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, आप हमको हमेशा कमेंट बॉक्स में जाके आप हमको बताइएगा। दोस्तों तो यहां देखते हैं कि आखिर जब r लंबाई होगा, चाप का जो r का लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा या r यूनिट होगा, तो यहाँ पे 1 रेडियन क्यों बनेगा? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, जब 2 पाई आर यानी रेडियन, पूरा जब सर्कल का जो लंबाई क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यानी सर्कल लंबाई कितना से बनता है? 2 पाई आर से बनता है। पूरा सर्कल के लंबाई किसके बराबर होता है? तो 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर के बराबर होता है। जब 2 पाई आर के बराबर होता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री, जो अभी हम बोल रहे हैं ये याद करने के लिए। तो अगर 2 पाई रेडियन इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई रेडियन हम लोग लिखेंगे तो 2 × 80 लिखना पड़ेगा, यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हमको क्या लिखना होगा? 360। जब a बराबर इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि 360 के बराबर 2 पाई होगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार ये तो लंबाई है, लंबाई मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में, यानी कुछ में भी हो सकता है। तो इसको मान लेते हैं जब 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। जब 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर रेडियन के बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। जब 2 पाई आर 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा, जब 1 यूनिट लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते कि इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं 1 यूनिट। जब इसकी लंबाई 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। हमको निकालना आर यूनिट का मान। एक बात बताइएगा, क्या हम 1 यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 × पाई × 1 रेडियन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको लिखते हैं 2 पाई आर। जब हमको आर यूनिट का चाहिए तो आर से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और आर से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई × 1 रेडियन इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। जब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, यानी आर यूनिट बराबर जो मेरा आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई आर × 1 रेडियन, इधर क्या आ गया मेरा? 2 पाई आर आ गया, यानी 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, यानी आर यूनिट बराबर मेरा आ गया, क्या आ गया? 1 रेडियन। ये हमेशा ये भी याद रखिएगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। कल जो एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें आपको हम बताया था एंगल के बारे में, क्या बताया था दोस्तों? एंगल के बारे में बताया था। वहां भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि थीटा बराबर, जो हम आपको बताए थे कि थीटा बराबर जो होता है दोस्तों वह होता है L/r। आखिर थीटा बराबर L/r ही क्यों होता है? ये भी आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इसको याद तो रखना ही है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि थीटा बराबर L/r ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सर्कल है, इसका चाप हम लोग कुछ चाप के ले लिए, यहाँ चाप जिसकी लंबाई हम लोग क्या ले लिए? L है, ठीक है। यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक r
कि रेडियस के बराबर का चाप कोई बनाते हैं, तो आर्क जब रेडियस का कोई चाप बनता है तो कितना रेडियन का कोण बनता है? 1 रेडियन का कोण बनता है। कितना रेडियन का कोण बनता है दोस्तों? 1 रेडियन का कोण बनता है। कितना रेडियन का? 1 रेडियन का। तो हम ये इसको 0 मान लेते हैं, यानी O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा बना कोण वृत्त के किसी एक चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण वृत्त के एक चाप द्वारा बना कोण चाप के लंबाई के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, वृत्त के एक चाप द्वारा बना कोण चाप के लंबाई के समानुपाती होते हैं। ये कहाँ जानते हैं हम लोग? ज्यामिति में पढ़ना है दोस्तों। आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक न्यू जो वर्ड आया हुआ है ज्यामिति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। समानुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। लेकिन समानुपात क्या होता है? जब दो गो कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं 3/4 है, इसका हम लोग जैसे लिखते हैं कि इसको हम जब लिखेंगे, जब दो रेशियो इक्वल आ जाएगा तो उसको एक दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? समानुपात हो जाएगा। जैसे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। जब तक यानी 3/4 = 3/4 आ गया तो इस दोनों को हम लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे? कि समानुपात है। जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने फिर टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होगा? जब वृत्त के एक चाप द्वारा बना कोण चाप के लंबाई के समानुपाती होते हैं। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए चाप, ये जो चाप है मेरा, ये जो चाप है ए वाला ए बी मतलब ए बी द्वारा बना कोण कौन बनेगा? AOB। और इसके द्वारा CA द्वारा कौन सा कोण बनेगा? तो मेरा ए कोण बनेगा, ए वाला कोण बनेगा जो 1 डिग्री का है। तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए द्वारा बना कोण यानी AOC बराबर, तो इसके चाप की लंबाई कौन हो जाएगा? मेरा चाप की लंबाई कौन हो जाएगा? तो AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB। यानी इसको बोलते हैं चाप की लंबाई AB। इंग्लिश में बोलते हैं द लेंथ ऑफ आर्क AB। ठीक है, और इसका चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? AC या AC। तो AOB बराबर कितना कोण बना? थीटा डिग्री बना, थीटा बना। और AOC यही नहीं, AOB पहले देखते हैं। AOB यही है AOB, इसके द्वारा कौन सा कोण बना है? तो थीटा कोण बना है, तो थीटा लिख दिए। AOC बराबर कौन सा कोण बना है? तो 1 डिग्री बना है, तो इसको हम लोग 1 रेडियन बना है तो 1 रेडियन लिख दिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए AB का लेंथ का लंबाई हम कितना माने थे? R। AB का जो आर्क है, AB जो आर्क है उसका लेंथ हम लोग कितना माने थे? L माने थे। AC जो है उसका लेंथ हम लोग कितना माने थे? R माने थे। अब यहाँ से देखिए तो थीटा बराबर क्या मेरा आ गया? L/R। ये देखिए रेडियन से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 1 रेडियन हो जाएगा। इसलिए होता है थीटा बराबर L/R। और आपको हम बोले थे जो एंगल का जो वैल्यू आएगा वह रेडियन में आएगा, इसलिए आप लोग ये याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यामिति रेशियो के बारे में जानते हैं जो हम उसने पढ़ रहे थे। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, या में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमितीय के अनुपात के बारे में बताए थे। कौन सा होता है? साइन होता है, कॉस होता है, और कौन सा होता है? टैन होता है। यानी 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बाबू? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। साइन के जो अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है? उल्टा। साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक होता है। कौन सा होता है? कोसेक होता है। कॉस के उल्टा कौन सा होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। टैन के उल्टा कौन सा होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है।
एक बात बताइएगा, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं होता, लेकिन जब यह किसी राइट एंगल के, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, तब इसका वैल्यू आ जाता है। मान लो कि यहाँ थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये थीटा के साथ रिलेशन में आएगा तब इसका कुछ वैल्यू आता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एच यानी कर्ण बोलते हैं। इस नयन कोण यानी इसके सामने वाली, एक एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग पी बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि जब एक्यूट एंगल जिस दो भुजा के साथ कोण बनाती है उसमें सबसे छोटी वाली भुजा को हम लोग बेस बोलते हैं यानी बी बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वह होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये भी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की चीज़ है, ये हम आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में पूरी तरह डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ तक याद रखिएगा, जब साइन थीटा के साथ रिलेशन बनाता है तो ये देता है P बाई एच, यानी देता है क्या, लंब बटा कर्ण। क्या देता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। ठीक है, जब कॉस थीटा के साथ सटता है यानी रिलेशन बनाता है तब यह देता है बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। क्या देता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण देता है। जब tan, ये सब लिख लिए होंगे दोस्तों, जगह कम है इसके कारण मिटाना पड़ेगा। जब tan थीटा के साथ रिलेशन बनाता है तो यह देता है p बाई बी, यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर जो होता है p बाई बी होता है, यानी हिंदी में लंब बटा आधार होता है। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। उल्टा मतलब क्या है, इसका साइड का उल्टा होगा, ना कि वर्ड में उल्टा होगा। ठीक है, इसका उल्टा जो होता है यानी p बाई एच, एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा p नीचे, यानी h बाई p हो जाएगा। यानी लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक थीटा होगा, यानी भुजा में यानी साइड में उल्टा होगा। साइड में उल्टा कब, जब एंगल इसके साथ संबंध यानी रिलेशन बनाएगा। जब रिलेशन बनाएगा तो क्या होगा, यानी b बाई एच के उल्टा क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। यानी आधार के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। यानी आधार बटे कर्ण के अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, आधार नीचे, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा के उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, cot थीटा होता है। यानी p बाई बी है इसका tan थीटा बराबर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा। यानी अपोजिट लंब बटा आधार के अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे याद क्या रखना है, ये साइन थीटा है, इसे यह साइन थीटा, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे कोसेक थीटा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा। यह कोसेक और थीटा का गुणनफल नहीं है, या कोसेक और थीटा का गुणनफल हमको नहीं समझना है। क्या है, कोसेक और थीटा का गुणनफल है, मल्टीपल नहीं है। यह एक क्या है दोस्तों, सिंबल है। क्या है, सिंबल है। यह एक दूसरे का गुणनफल नहीं है, यह एक क्या है दोस्तों, सिंबल है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी कहाँ p होगा, कहाँ पे b होगा, कहाँ पे h होगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक को याद रखेंगे। कौन चीज को याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे। वह ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक याद रखने के लिए देखिए, साइन थीटा हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा याद रखेंगे। और इसका अपोजिट कौन होता है, वो तो हमको याद ही है। इस साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो इसको याद रखने के लिए साइन बराबर क्या हो जाता है, p बाई एच होता है। क्या होता है दोस्तों, p बाई एच होता है। कॉस के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो b बाई एच होता है। और टैन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो p बाई बी होता है, p बाई बी होता है। यानी हमको याद रखने के लिए इसका p, इसका b, इसका p, यानी p b p याद रखना है। क्या याद रखना है, p b p b p। p से हमको याद रखना है पाकिस्तान। क्या याद रखना है दोस्तों, पाकिस्तान।
बी से याद रखना है भूखा, क्या याद रखना है? भूखा। पी से याद रखना है हमको पाकिस्तान, बी से याद रखना है भूखा, पी से याद रखना है प्यासा। क्या याद रखना है दोस्तों? प्यासा। क्या याद रखना है? प्यासा। और जो इसका एच, इसका एच, इसका एच और इसका बी, इसका एच, इसका एच और इसका बी से हमको याद रखना है दोस्तों हिंदुस्तान। क्या याद रखना है दोस्तों? हिंदुस्तान। क्या याद रखना है? हिंदुस्तान। एस से हमको क्या याद रखना है? हरा। क्या याद रखना है? हरा। अब इसका बी, इसका बी सॉरी इसका बी से हमको याद रखना है भरा। क्या याद रखना है? भरा। यानी हमको याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वर्ड हमको याद रखना है और इसका अपोजिट हम लोगों को कर लेना है। और दोस्तों अगर लंब को हम लोग क्या मान ले? एल। क्या मान ले? एल। और आधार को हम लोग ए मान ले। क्या मान ले? ए मान ले। और कर्ण को के मान ले। तो हम एस को क्या मानेंगे? लंब को हम लोग एल मानेंगे, आधार को हम लोग ए मानेंगे और कर्ण को हम लोग के मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंब को हम लोग एल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? तो इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? एल मानेंगे। इसको हम लोग के मानेंगे, इसको के मानेंगे और इसको ए मानेंगे। तो हमारा एक यहाँ पे आता है ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? वह है एल ए एल के ए, यानी लाल कक्का। हमारे गांव समाज में एक कोई कक्का होते, एक आध कक्का होते जिनका नाम होता है लाल कक्का। उन्हीं का नाम हमको याद रखना है, लाल कक्का। तो दोस्तों हमको विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक सब चीज समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर विदा लेते हैं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।